हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हमने 4 नंबर चैप्टर विद एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है। वो क्लासें प्लेलिस्ट में है, जाके आप देख सकते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और इसमें अपन पढ़ेंगे 2.1। उससे पहले कि थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। 2.1 करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 5-10 मिनट का वीडियो है, वो तो कंप्लीट हो जाएगा उसमें। तो थोड़ा सा बेसिक पढ़ लें कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद नाम चैप्टर का बहुपद है, तो बहुपद का तो पता सभी को होना चाहिए कि बहुपद किसे कहते हैं। जबकि आपने 4 नंबर चैप्टर में पढ़ रखा है कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपने ये लिखा था ax² प्लस में bx प्लस में c = 0। ये जब द्विघात चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम में ये पढ़ा रहा था, मैं बेसिक पढ़ा रहा था। तब मैं ये भी बताया था बीच में कि बेटा जब आप इसको बराबर 0 नहीं करते हैं तो ये एक बहुपद का रूप लेता है, यानी इससे ही बहुपद बनता है, बहुपद से ही समीकरण बनता है। जैसा कि ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका एक बहुपद हो गया। ये आपका क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। अगर बराबर 0 नहीं है तो ये बहुपद है। और ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। कौन सा है भी? द्विघात बहुपद है। अब इसके बाद में मैं लिखूं ax प्लस b, ये एक रैखिक बहुपद है। कौन सा है? एक रैखिक बहुपद है, यानी जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे कि लिखूं ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, तो ये कौन सा बहुपद है? ये त्रिघात वाला बहुपद है। त्रिघात बहुपद, ये कौन सा है? ये त्रिघात बहुपद है। इसके बाद में चतुर्थ घात का भी बहुपद आएगा, ठीक है। लेकिन बहुपद होने के लिए एक कंडीशन जरूरी है। एक कंडीशन जरूरी होती है। क्या कंडीशन होती है वो? कि इसका मान, यानी चर और अचर से मिलकर बना होता है, लेकिन चर की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होती और कभी भी बटा में, अपोन में या परमेय संख्या नहीं हो सकती, या आप बोल सकते हैं पॉइंट में नहीं हो सकती, या आप इसको इस डेफिनेशन में बना दो। और हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। ये आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए बेसिक, कि चर की घात कभी भी नेगेटिव नहीं होती और हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। इसको आप बहुपद कभी नहीं पढ़ सकते। 1/2x प्लस c, ये कोई भी बहुपद नहीं है। अगर आपसे ये भी बोले कि क्या ये बहुपद है, चेक करके बताएं, क्वेश्चन आ सकता है, पुटअप हो सकता है। आगे भी जनरल नॉलेज के लिए कुछ न आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि 2x⁻² प्लस में bx प्लस c, क्या यह बहुपद है? नहीं, यह बहुपद नहीं है। यानी बहुपद की घात क्या है? कभी भी माइनस नहीं हो सकती और कभी भी इस प्रकार से अपोन में नहीं हो सकती, या इस प्रकार से भी नहीं हो सकता। वैल्यू रूट में x² प्लस में bx, ये भी कभी नहीं हो सकता। रूट में भी कभी पावर नहीं हो सकती, या रूट के अंदर कोई बहुपद इस प्रकार से। इसकी पावर मैं लिखूं इसको, जैसे x की पावर रूट में लिखा ना मैंने, तो 1/2, किसी की पावर 1/2 नहीं हो सकती, या 1/3 भी नहीं हो सकती। किसी की पावर 1/3 भी नहीं हो सकती, किसी की पावर 1/5 भी नहीं हो सकती। कहने का मीन्स हमेशा एक पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो काउंटिंग आप पढ़ते हैं वो आपके पास में होनी चाहिए। ये थोड़ी सी बहुपद का बेसिक है। बहुपद रैखिक हो सकता है, बहुपद द्विघातीय भी हो सकता है, बहुपद त्रिघातीय भी हो सकता है। तो बहुपद के द्विघात, त्रिघात और जो रैखिक है, उसमें जैसे आपने द्विघात समीकरण में पढ़ा था
कि x की अधिकतम कितनी घात है 2, तो इसके कितने मूल आएंगे, 2 मूल आएंगे। x की अधिकतम घात 1 है तो इसका 1 मूल आएगा, और x की अधिकतम घात 3 है तो इसके कितने मूल आएंगे, 3 मूल आएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुपद में क्या पढ़ते हैं, शून्यक पढ़ते हैं। x के मान को क्या पढ़ेंगे, इसमें शून्यक पढ़ेंगे कि इसके शून्यक क्या हैं, इसके शून्यक दिए गए तो आपको बहुपद बनाना है, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास में पार्टीशन रहने वाला है, जो कि अपन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, 2.1, जो कि ग्राफ के द्वारा हम किस प्रकार से बहुपद को पढ़ सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद में मैं निकालता हूं बहुपद की घात हो गई, ठीक है। 2.1 निकालो सभी, 2.1 करते हैं। ये थोड़ा बेसिक था। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बहुपद की आकृति किस प्रकार की होती है। कोई भी बहुपद उठा के देखोगे और उनके बिंदुओं को मिलाओगे तो इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार की आकृति या इस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है। उसे क्या बोलते हैं, परवलय। क्या बोलते हैं, परवलय। तो बहुपद की आकृति किस प्रकार की होती है, बहुपद की आकृति परवलयाकार होती है। यानी जो नारियल, आधा कटा हुआ नारियल है ना, उसके समान इनकी आकृति होती है। कभी भी आप बना के देख सकते हैं। कोई भी बहुपद अगर आपको बुक में दिया गया है उसको y के बराबर मान लेना और उसमें x के मान रखते जाना, y के मान आते जाएंगे। फिर आपको निर्देशांक, जो ज्योमेट्री 7 नंबर चैप्टर पढ़ाएंगे ना, वहाँ पे थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ोगे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नहीं पढ़ाएंगे आपको, वो ज्योमेट्रिकल ज़्यादा हो जाएगा। फिर बहुपद और वो एक में एक हो जाएंगे आपके। तो वहाँ पे आप वो चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपके ऑल डाउट क्लियर हो जाएंगे कि बहुपद को किस प्रकार से, थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे बता दो। इस प्रकार से निर्देश तंत्र बनाते हैं। ये हमारा x का मान होता है, ये हमारा y का मान होता है। तो आपके पास कोई भी बहुपद है उसको आपने x के बराबर मान लिया, ठीक है। इसमें x के मान रखते जाओगे, y का मान आएगा। तो लगभग इस प्रकार की कोई आकृति प्राप्त होगी, इस प्रकार की कोई आकृति प्राप्त हो जाएगी, इस प्रकार की आकृति प्राप्त हो जाएगी, इस प्रकार की आकृति या इस प्रकार की कोई आकृति प्राप्त हो जाएगी। उसे क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं। और बहुपद की आकृति भी किस प्रकार की होती है, परवलयाकार होती है। अब चलिएगा 2.1 पे। ग्राफ से हमें देख चेक करना है कि इसके शून्यक कितने हैं। इसमें ग्राफ में क्या होता है कि जैसे मैं एक निर्देश तंत्र बनाता हूं, पहले क्वेश्चन का पहला ही बनाता हूं, पहले का पहला दिया गया आपको। इस प्रकार से एक निर्देश तंत्र दिया गया और ये आप जानते हैं जो आड़ी लाइन होती है वो क्या होती है, एक्स एक्स होती है। जो खड़ी लाइन होती है वो क्या होती है, वाई एक्स। और ये आपके पास में 0 मूल बिंदु होता है जहाँ पे एक्स और वाई के मान क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ये आपके पास वाई डैश होता है, ये एक्स डैश। डैश का मीन्स क्या होता है, इसका मान नेगेटिव में चलेगा, बगैर डैश वाला पॉजिटिव में चलेगा। इस प्रकार से आपको दिया गया है एक लाइन जो कि एक्स एक्स के समांतर है। एक्स एक्स को कहीं पे भी टच नहीं कर रही, एक्स एक्स के समांतर जा रही है। इसका मीन्स इसके शून्यक क्या होंगे, 0। शून्यक होने के लिए या तो वो लाइन या कोई भी वक्र है या कोई ग्राफ, वक्र का ग्राफ आप बनाते हैं, कोई भी वक्र है वो एक्स एक्स को या तो टच करना चाहिए या इसको पार करना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, इसके शून्यक माने जाएंगे, अन्यथा शून्यक नहीं माने। जैसे एक्स एक्स के समांतर है, बढ़ाते जाओ कभी भी इसका क्रॉस नहीं होगा एक्स एक्स के साथ में, एक्स एक्स के साथ में इसका क्रॉस नहीं है, इसका मीन्स वो क्या है, बहुपद नहीं है। अब ये लाइन बनाई आपने, सपोज कीजिएगा ये बिंदु 1 है, ये बिंदु 2 है, तो ये किसके बराबर आ गया, y बराबर 2, y बराबर 2। और यहाँ पे x का मान, x की घात कितनी है, 0 है। x की घात कितनी है, अरे इसमें मान देख लो, यहाँ पे ये बिंदु है, ये y x को यहाँ पे टच कर रहा है। किस बिंदु पे टच कर रहा है बता दो मेरे को जल्दी ही। ये 0,2 पे टच कर रहा है, यानी x का मान इसमें कितना है, 0, और y का मान कितना है, 2। तो इसके शून्य कितने आएंगे बता दो। मैंने बताया था कि x की जितनी पावर होती है उतने ही उसके शून्य आएंगे। तो ये जो बहुपद बनाऊंगा मैं, इस लाइन से एक बहुपद बना के दिखाऊंगा मैं आपको अच्छे से,
तब आपको ऑल डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपने अभी बताया है कि सर जी y बराबर 2 समीकरण है। इस जो रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर 2। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0 प्लस में 2, x की पावर 0, x की पावर 0 नहीं, x का मान तो 0 ही है, 0 गुणा x, x की पावर 0 का मान तो 1 हो जाएगा, 0 गुणा x प्लस में 2, ये आपका कोई बहुपद है। 0 का x का गुणांक 0 है, प्लस y इज इक्वल टू 0। अब इसमें बता दो x का पद तो 0 गायब हो गया, यानी इससे क्या बनेगा, 2 बनेगा, और 2 बनेगा तो यहाँ पे x का मान कितना है, 0, यानी चर की पावर कितनी है, 0, तो इसमें शून्य क्या आएंगे, 0, शून्य क्या आएंगे, 0, तो लिखेंगे अतः शून्यक इज इक्वल टू 0। समझ गए। जब कोई भी लाइन एक्स एक्स को टच नहीं करेगी तो उसके शून्यक हमेशा 0 होंगे। दूसरा आपका ग्राफ दिया गया है, ये है, इस प्रकार की आकृति दी गई है, आपको बना लेते हैं, समझना है पूरा बेसिक से। ठीक, ये आकृति है, x है, ये y है, ये 0 है, तो ये एक्स एक्स को कितने बिंदुओं पे टच कर रही है, 1 पे, लेकिन ये y को भी टच कर रही है, लेकिन y वाला तो आपको मानना नहीं है, y वाला तो आपको नहीं मानना है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, इसके शून्य का आपके पास में होंगे 1 शून्य होगा, इसका शून्य कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद में तीसरा है, तीसरा किस प्रकार से बनेगा, ये 0 है, ये x, ये y, इस वक्र का ग्राफ आपको दिया गया है इस प्रकार से, तो ये कितने बिंदुओं पे टच करा, 1 2 3, तो इसके शून्य कितने होंगे, 3 शून्य होंगे, तो शून्य के बराबर 3। चौथा, जीरो एक्स वाई, इस प्रकार का ग्राफ दिया गया है। अगर इस प्रकार का ग्राफ है तो आप समझेंगे 2 बिंदुओं पे टच हो रहा है, और 2 बिंदुओं पे टच हो रहा है तो इसके शून्य कितने होंगे, 2, ये चौथा है, ये आपका दूसरा था, और ये आपका तीसरा है, और ये आपका 5वां है। ठीक है, इसके शून्य 1 है, इसके शून्य, इसको राउंड मत करो, फिर आप सुनोगे ये 3 नंबर है, शून्य गए, 3 शून्य गए, और इसके शून्य कितने हैं, 2 शून्य हैं। इसके देख लो 5 नंबर के, इस प्रकार से ग्राफ है, यहाँ पे टच हो रहा है, कितनी बार हो रहा है देखो, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4, तो शून्य कितने आएंगे, 4 आएंगे। लास्ट देख लो इसका क्या है, लास्ट है इसका, टच नहीं हो रहा अभी, 2, एक ही बिंदु पे टच कर रहा है। अब देखो ये है, तो ये 1 बिंदु पे, 2 बिंदुओं, 2 3, तो टोटल इसके जो शून्य का आएंगे वो कितने आएंगे, 6 नंबर है ना, हाँ 6 नंबर के कितने शून्य का आएंगे, 3 आएंगे। तो क्या करना चाहिए, एक्स एक्स को टच करना चाहिए या एक्स एक्स को क्रॉस करना चाहिए, तो ही इसके शून्य होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिया है पहले एग्जाम्पल में, और आप वैसे जानते हो कि x की जितनी पावर होती है उतने ही इसके शून्य होंगे। तो कोई भी ग्राफ, कोई भी हमें शून्य दिया जाता है उसका अपन ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये बोला कि ये y बराबर 2 है, यानी इसमें x का पद गायब है, x का पद गायब है, इसका मीन्स क्या है, ये x को कभी टच नहीं करेगा, और x को टच नहीं करेगा तो इसके शून्य कहाँ से आएंगे, यानी यहाँ से तो चर ही गायब है, ये तो पूरा अचर है, ये तो पूरा ही अचर है, अचर वाला बहुपद है। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे इसके शून्य कितने होंगे, 0। बाकी जो x को टच करते हैं या क्रॉस करते हैं तो इसके शून्य इस प्रकार से आ जाएंगे। अगर कोई 5 बार करे या 6 बार करे तो इसके शून्य बढ़ते जाएंगे, 5 6 आ जाएंगे। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो थोड़ा सा बेसिक, इसका ज़्यादा बड़ा बेसिक नहीं है, आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि बहुपद किसे कहते हैं, जो चर और अचर से मिलकर बना होता है,
बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है। बहुपद की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। बहुपद में चर की घात, बहुपद की घात नहीं, बहुपद में चर की घात, जिसे बहुपद की घात ही बोलते हैं। और बहुपद में चर की घात कभी भी रूट में नहीं हो सकती और माइनस में कभी नहीं हो सकती, एक पूर्ण नंबर होना चाहिए। आई होप ये 2 पॉइंट एक छोटा सा एक्सरसाइज था जो कि आपको कंप्लीट करवा दिया है, समझ में भी आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। आज की क्लास में इतना। जय हिंद, जय भारत।